जरा चेहरा तो दिखाओ Sorry. और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले दुनिया में दिल लगाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। कितने की शर्त लगी, मैंने गलत गाया होगा। एक आधी लाइन का है मसला, लेकिन जान दो। ठीक है जी, वो चल रहा है, ऑडियो चल रहा है। हेलो हेलो, हम आ डर्टी गए। फेलो, वाइट वाइट ऑर्बिट वाइट, आई एम सॉरी आई हैड टू से। यार तुम ना बोलती रहो कुछ ना कुछ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये कैमरा ना टेढ़ा है। नहीं भाई, सही लग रहा है। देखो मेरी बात सुनो, अगर उल्टा भी हो जाता ना तो हम कहेंगे मैं कोविड में थे यार, मतलब हाँ, कुछ तो ठीक है। खराब होना था। एक हम हंस के दिखा रहे हैं, हम तैयार हुए हैं। हाँ, स्वेटर पहना मैंने। मैंने तो इस अजीब इंसान को जो है वो तो गर्मी सर्दी भी नहीं लगती। देखिए मैं आप इससे पहले कि अपना वो तो ये बड़ा मसला होता है कि जब आप जो नहीं कर रहे तो शो क्यों नहीं हो रहा। अब शो कर रहे हैं तो अब वो आ जाएगा कि यार तुम लोग कोविड में बाहर गए, तुमने पूरी दुनिया की जान खतरे में डाल दी। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जिस तरह होता है ना कि फ्रॉम फार्म टू टेबल, तो उसी तरह मैं अपने कमरे से निकला हूँ और सीधा इसके कमरे में आया। मतलब बीच में कोई टेम्परिंग नहीं होने दी। बिल्कुल। और हम दोनों के अपने अपने जो कमरे हैं उनका बाकी घर से कोई लेना देना नहीं है, सिरे से लेना देना नहीं है। तो आप लोग प्लीज परेशान मत हो। हम कासल्स में रहते हैं ना। हाँ, तो घर के जो वेस्ट विंग और ईस्ट विंग है ना, तो वो इतना डिफरेंस है कि वो नहीं होगा इंशाल्लाह ताला किसी को भी। और वैसे भी ये इतना मनहूस आदमी है, इससे सिर्फ मुझे कराया। हमारे इर्द गिर्द जमकट्टा मजमुआ था हमारे फैंस का, और किसी को नहीं हुआ, सिर्फ मुझे और इसको हुआ। हाँ, अच्छा दूसरा मैं अब आपको एक और बताता हूँ कि मैं बड़ा प्यारा लेटा हुआ था घर पे, मुझे तो कोई मसला ही नहीं था। मतलब बेहतरीन सीजन फिल्में चल रही थी, रोटी में डफ रहा था, बहुत मजे आ रहे थे। मैं अपनी और दूसरों की जान जो जोखों में डाल के यहाँ पे पहुंचा, मैंने सबको खतरे में डाला। उसकी वजह ये नहीं थी कि बड़ा कोई फरमाइश आ रही थी कि माहौल जारियां क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो हो रहा होता ना, बहुत फरमाइश आ रही होती, तो मैं तो भी हफ्ता और कहता कि यार इजी बट ठीक है। मसला बिल्कुल हुआ ये कि हमारा लास्ट एपिसोड आया संडे को। अच्छा, आपका ना हफ्ते डेढ़ तक पुराने एपिसोड के कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। इस दफा जैसे ही वो डाला ना खबर की जी हमें तो कोरोना हो गया, यार लोगों ने पिछले एपिसोड पे कमेंट करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा तो फौत ही हो जाएगा ना, उनकी फायदा होने ना। एक पैट्रियन नहीं ऐड हुआ। बस देख लो, हमने इतने आराम से मरते, हमारी बातें नहीं देखी, यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। हाँ। जवान है हम जवानी जो है ना, उसमें वो कोविड ने वैसे नहीं किया। वैसे अल्लाह मियाँ माफ करे सबको, हमें भी माफ करे, अभी हम रिकवर नहीं किए। दूसरी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हम जो ये बैठे हुए हैं ना, ये शोहरत के भूखे हम नहीं है, हमें बिल्कुल कोई शौक नहीं है शोहरत का। हम जहाँ जाते फैंस जो है ना, हाँ, वो निकल आते ना भी हो। हाँ, हम आए पैसों की वजह से। क्योंकि आप लोगों ने देखना भी बंद कर दिया, पेट्रियन बनना भी बंद कर दिया। ये नहीं मतलब बर्दाश्त होता, हमारा किचन चलना अनकरीब शुरू होगा इससे। बिल्कुल, मतलब अगर खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन आगे जाकर हो जाए तो हम इलाज कराने जोगे, तो आप ऐसे देंगे तो हम इलाज कराएंगे ना। क्योंकि जो हम काम करते हैं उसमें पेंशन भी कोई नहीं है। तो टेंशन ही टेंशन है बस, क्या है ना देखिए तो की पड़ेगा। मेडिकल हेल्थ केयर भी कोई नहीं, और वो जो है ना हम उसके लिए भी नहीं क्वालिफाई करते, हुकूमत का जो सेहत कार्ड है। हम क्यों नहीं क्वालिफाई? क्या बकवास है, मैं तो अप्लाई करने लगी थी, क्यों नहीं क्वालिफाई करते? तुम नहीं करती, उसकी जो इनकम ब्रैकेट है शायद उससे ज्यादा ही होगी तुम्हारी इनकम, शायद। मैं इनकम में है ही कुछ नहीं मेरे पास। कार्ड दो मुझे, मेरा बता के तो बाहर में गई ऐसी इनकम नहीं, उसकी वजह उसका तरीका है बहरहाल। हाँ,
तुम 3 नौकरियां करती हो ना, तो तुम अपनी एक नौकरी की इनकम लिख के भेज दो, बाकी 2 डिस्क्लोज ना हाँ करो। एक यही नौकरी होगी जिसमें कोई पैसे नहीं है, क्योंकि मैं करती जरूर हूँ। खैर मैंने वैसे उसके लिए अप्लाई करना है। इससे पहले कि मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाए ना, तो मैं अब बोलना शुरू करूँ, खबरों की तरफ आऊँ। अच्छा गाइस, स्टार्ट हम अपने प्यारे वज़ीर आज़म से करेंगे, जो कोई मौका जाने नहीं देते। मतलब मैं उतावली हो रही थी इस बात पे, मैं बहुत ज़्यादा थी कि ये एपिसोड अब हो जाए। तो हमारे वज़ीर आज़म ने हमारे से बात करने की कोशिश की, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि पहले तो यही बात कहा कि वो एक जिहाद कर रहे हैं, कि वो आराम से बैठे हुए हैं ऑफिस से, मतलब उनको ज़िंदगी में सब कुछ मिला हुआ, अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया, लेकिन वो जिहाद इसलिए कर रहे हैं कि वो उठ के घटिया लोगों की बातें सुन रही है। घटिया लोग जैसे आप, जैसे कि मैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि घटिया घटिया लोगों की गालियां सुननी पड़ती हैं। मैंने तो कभी गाली दी नहीं, तुम हो घटिया। मैंने तो खासा भी कभी कुछ कहा ही नहीं। अच्छा खैर, मेरी ही वो शायद जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं उनकी घटिया वो गालियाँ सुनता हूँ, ये एक जिहाद है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा मुझे क्या है, मैं तो बैठा हूँ ऑफिस में, मैं कुछ नहीं करता। मतलब खुद ही इतना सेल्फ अवेयर प्राइम मिनिस्टर आपको कभी मिल सकता है कि जिससे कहा मैं तो कुछ नहीं करता। फिर उन्होंने धमकी लाई। उन्होंने क्या कि अगर आपने मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की तो मैं और लीथल हो जाऊँगा, मैं बहुत डेंजर मैन बन जाऊँगा। सोनू डेंजरस के बाद जो है ना, ब्रांड डेंजरस। तो ये धमकी आप तुम किसको लगी है? ये आप तुम बोला, खुद ही एक्सप्लेन कर दो। तो ये डिस्कशन हुई है इसके इर्द गिर्द कि इन्होंने धमकी लगाई किसको है। तो किसी ने ये फरमाया है कि जब वो अपोजिशन को धमकी देते हैं तो वो कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाऊंगा। लेकिन जब वो आप कहते हैं तो वो होते हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकती। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। यस, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। या आपने हमें बताना है कि ये तुम और आप, व्हाट डू यू थिंक कि देयर इज अ डिफरेंस और नॉट? अब आप बताइए कि आपके क्या तासुरात हैं एक घटिया इंसान के साथ बैठे हुए। अच्छा, मैं पीता हूँ ताकि यहाँ बैठ सकूँ, तो मैं बर्दाश्त कर सकूँ। इधर देवदास बाहर है। अच्छा देखो, सीन ये है कि कल जब ये हुई, हाँ, तो मैं फौरन YouTube पे गया। मैंने कहा मैं वो जो हमने बात की थी ना इस पे कि खान साहब ताहियात प्राइम मिनिस्टर, वो वाला क्लिप मैं निकाल के तो डालूं कि असली से सानू क्या सी कि खान साहब भी वेख रहे ने सानू। बिल्कुल हाँ। फिर मैंने 2-3 वो देखे, मुझे मिला ही नहीं। मैं बाढ़ में इतना लंबा शो कौन देखे? मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है अपना शो देखते हुए। तो ये असल में ना हम ना बड़े तजियाकार नहीं बन सकते। ये कुछ सेठी सूठी ने किया होता है ना, तो 456 जगह से ना वो क्लिप आ जाना था कि मैं क्या सी मैं तो पहले कह दिया था कि ऐसे होगा। अच्छा वैसे ये थोड़ा सा एक, या तो पता नहीं खान साहब की हफीज़ के साथ मोहम्मद हफीज़ से बात हुई है, ये क्या सीन है? मोहम्मद हफीज़ ने आज रिटायरमेंट ली है, ठीक है, अगले दिन ही उससे कहना शुरू कर दिया पीसीपी का कोई हाल नहीं, फिटे हाल, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब ये या तो इमरान खान ने पहले धमकी देनी शुरू कर दी कि मैं जो बात बोलना शुरू करो मजीद जलील हूँ, ठीक है, घटिया लोगों के हाथों, तो मैं पहले धमकी ला दूंगा मैनू ना हटाना वरना मैं शुरू हो जाऊंगा। सब माहौजारियां देख रहे हैं। देखिए बहरहाल मैं इसमें आपको ये बता दूं कि हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है। एक तो जो शो पे ट्राइपॉड लगाए, माइक देखे, सारा कुछ। दूसरा इस तरह की जब हम जो बहुत अजीम गुफ्तगू कर जाते हैं ना, तो बाद में क्लिप लगा दिया कि देखिए इन्होंने क्या सी। हाँ ये भी, और फिर ये हमें वाकई वो भी करना पड़ेगा, वो जो टाइम स्टैम्प्स होती है ना, वो हम शायद अपनी कन्वीनियंस के लिए हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें याद नहीं रहता हमने कब क्या कहा था। हम नहीं कैसे करेंगे, कोई करेगा। अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, भूखे नंगे जो हमारी हरकतें हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी प्री प्रोडक्शन होती है ना, ज्यादा बात ना करना उस बारे में। नहीं, दूसरा ये कि पैसे कोई नहीं है, एक्सपोजर ऐसा एक्सपोजर। और एक्सपोजर से मुझे याद आया अच्छी खबर, हमने F9 पार्क के वैक्सीनेशन को पिटना शुरू किया था ना कि गरीब का उन्होंने बंद करा दिया, वो खुल गया है वहाँ पे। मुझे लगना शुरू हो गया है कि दिस इज द रेवोल्यूशन यू गाइस बीन वेटिंग फॉर। हाँ, पता है ये मान देंगे तो नहीं,
हाँ सरकार तो सारी देख रही है। इस बारे में वैसे मैं पता नहीं डीसी इस्लामाबाद हमें देखते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा उनके साथ काफ़ी पंगा रहता है। तो डीसी इस्लामाबाद ने ये भी कहा है कि जी हम किसी भी लैब या किसी भी प्राइवेट अदारे को जो पीसीआर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, हम उनको प्राइस बढ़ाने नहीं देंगे। 14,000 टका के मैंने 2 टेस्ट यहाँ पे कराए हैं, और तुसी की बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, हम तो लुट रहे हैं इस टाइम पर। मतलब जो यार सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि बाहर जो रैपिड टेस्ट है हाँ, वो फ्री हर जगह। हाँ। यहाँ पर रैपिड टेस्ट 2500 रुपए का जी, तो ये बड़ा रोल है। मतलब यार किट रैपिड टेस्ट लिए तो किट ऐसे रोल रही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली कि आप लोग करें, लेकिन उन्होंने अपना बस अब एक सिस्टम रखा हुआ है। तो डीसी साहब कुछ करें इस बारे में। अच्छा जी, नेक्स्ट जो अच्छा ये घटिया जो इन्होंने कहा ना, मैं ना बहुत ज़्यादा सदमे में हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें घटिया कहा कि तुम लोग घटिया हो, मुझे गालियाँ देते दफाओ। फिर उसके बाद मेरे कायदे मोहतरम जो सानू छट गए, इंग्लैंड में बैठे हुए वहाँ पे हर तरह का खूबसूरत कोट और मफलर उन्होंने पहन छोड़ा टोपियों समेत, ओ कहने पहने मैंने इतनी एफर्ट की है वहाँ लंदन में बैठ के, लोग बाहर ही नहीं निकलते। मुझे किस कुत्ते ने बता हुआ है कि मैं इतनी जो है बारिश के अंदर बाहर निकलूं उस कायद के लिए जो आराम से यहाँ से उठ के लंदन में बैठा स्टारबक्स की कॉफी पीने के लिए। यार देखो तुम्हें ना स्टेट्समैन की समझ ही नहीं आई। स्टेट्समैन, यस, स्टेटमेंट से याद आया कि जिस बंदे को 7,000 किलोमीटर दूर बैठ के यहाँ पे तेंदुए की हेल्थ की वाइल्ड लाइफ कंसर्न हो उसको, यार तुम लोग डिजर्व नहीं करते। आपको पीटीआई की तरफ आते तुम लोग डिजर्व नहीं करते। इमरान खान तुम लोग नवाज शरीफ भी डिजर्व करते। बेचारों ने बड़ी कंसर्न शो की। पहले उन्होंने ट्वीट की तेंदुए के बारे में, फिर उसके बाद अपनी ही ट्वीट को उन्होंने कोट किया वीडियो ऊपर लगाने के लिए, जो मुझसे देखी नहीं गई बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ रियली ग्रूसम। वो जो है ना इसमें मुझे वो याद आया कि वो कल से ना लैंड नहीं रोल्स रॉयस वाला बड़ा मामला चल रहा है। हाँ कितनी अगली है। हाँ। वैसे मुझे बिल्कुल अपना मत्था लग रहा था जिसके ऊपर थोड़े बहुत दाने निकले ना, इतना बड़ा मत्था। हाँ, और वो असल में मुझे पता क्या शक है, रोल्स रॉयस इतनी अगली नहीं होती होगी। मतलब वो ठीक है उसकी शेप तो एक शेप है, उसकी खास शेप। हाँ। वो मुझे लगता है कि ये जो भी है ना मियां नासिर जंजुआ साहब इन्होंने कोई अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करवाई है। वैसे ही ब्राउन रंग के ऊपर जो सिल्वर उन्होंने दे दिया है ना बोनट पे, वो एक अजीब ही कड़मास मच गया अंदर। सर ये वो जो गॉडी फर्नीचर आप हर जगह पे देखते हैं ना मियां साहब के गोल्डस, ठीक है ना, वो एक फैशन बहुत ज्यादा है। मैंने अभी अब मेरे पीछे ना पड़ना, मैंने नया सोफा बनवाया, नहीं बैठा जाता है, टोई बंदे की रह जाती है उस सोफे पे बैठ कर। नया सोफा बनाया, वहाँ जब मैं जितने मैंने शोरूम चेक किए हर जगह गोल्डन गोल्डन गोल्डन। तो मैंने फिर पूछ लिया, जैसे आप स्पेनिश हाउस की बात करते हैं ना, उन्होंने कहा कि जी अरब इन्फ्लुएंस बहुत आ गया है, लोगों को अरब जैसा जो है ना वो फर्नीचर चाहिए। तो इंस्पिरेशन जंजुआ साहब की भी मुझे उधर से ही लग रही है, क्योंकि मियां साहब के घर भी ऐसा ही फर्नीचर होता है, सिवाय एक पिंक कुर्सी की जिसपे मेरी अभी भी बड़ी गंदी नजर है। अल्लाह मुझे वो अता करे, मैं उस पर बैठी हुई थी। हाय गुड ओल्ड डेज। अच्छा इसमें ना बल्कि वैसे एक वो भी है क्या? कि वो मतलब हमने तो जिस तरह पिछली दफा कहा था ना, और यही वाली बात कि ऑपोजिशन को नहीं है मैसेज, हाँ, कहीं और मैसेज हाँ, है। तो वो हम अक्सर कहते हैं ना कि ऑपोजिशन तो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो आके गाली खाए वो। तो उस पे अक्सर लोग कहते हैं कि ले शहबाज शरीफ हर मीटिंग तक पहुंचे होंगे, और शहबाज शरीफ ने जो फलाना बुलांदा पहुंच जाता है, फलाना बुलांदा पहुंच जाता है। वो जाहिर है ये किसी फिल्म या टीवी शो का डायलॉग भी था, और ये मेरे साथ हो चुका है कि वो इसी तरह किसी बड़े ने बुला लिया, तुम नाम नहीं मैं ले रहा, तो वो काफी सारी चीजें वो प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए, तो वो मैं बहुत माजरत के साथ और बड़ा हम्बली मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ। तो फाइनली कहा कि अगर तुमने कुछ करना ही नहीं है तो आए क्यों? जो साहब हो बुला देने पे आ रहा ना थोड़ी कौन समझियो क्यों जाता है? पोलाइट होता है बंदा, मतलब जाहिर है। बाकी हुकूमत में इसमें कोई नहीं आना चाहता। ठीक है ना, वो वैसे चले जाने को तो मुझे भी कोई बुलाए तो मैं भी चली जाऊँ वहाँ पे, देखूँ तो सही, जैसे आपको पंजाब विजन में बुलाया गया था, ठीक है ना? पंजाब विजन 2040
ऐसे पाकिस्तानी लगते अच्छा गाइस, इसका वैसे इतना ख़राब नहीं है, रिलैक्स, हमारे सिम्टम्स अंडर कंट्रोल हैं। अच्छा नेक्स्ट जो खबर है उसमें मैं सिर्फ हाजिर, उसका मैं नहीं कर सकती ना उसका एनालिसिस। वो ये था कि PIA का एक जो पायलट है वो ना उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी रियाद में, ठीक है, लेकिन जब उससे इमरजेंसी लैंडिंग तो कर ली तो उन्होंने वो फ़्लाइट अब रियाद से इस्लामाबाद आनी थी, उसने कहा मैं नहीं दोबारा जहाज़ चला रहा, नॉट बिकॉज ही वाज पैनिक्ड और समथिंग, उन्होंने कहा मेरी शिफ्ट मुक गई है और ए प्यारे जहाज़ ए भेजे लोग, तुसी जो करना है करो। और लोग उसके पीछे पड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन के, भाई बंदों को इस्लामाबाद लेके जाने, उसने कहा मैं नहीं, टाइम ख़त्म, इससे ज़्यादा ओवर टाइम के पैसे लगेंगे। PIA वैसे इतनी यूनिक कैसे है यार, कैसे? वैसे तो खैर अगर उसको कहते हैं ना कि अच्छा ऐसे करो कि 4 iPhone ले जाओ तो वो शायद टाइम निकाल लेता लेकिन ये कि मेरा ख्याल है पता नहीं ये शायद ये इतनी बुरी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि अबू जाहिर है वैसे तो यहाँ पे आज तक किसी इंक्वायरी का कुछ नहीं निकला, लेकिन जो लास्ट प्लेन क्रैश हुआ था कराची वाला उसमें एक बहरहाल खबर ये भी निकली थी, रूमर थी, खबर नहीं, कि शायद जो पायलट थे वो फटीग्ड थे, उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर तो इनका मकसद ये था कि मैं फटीग्ड हूँ और किसी को खतरा हो सकता है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी। बाकी अब जाहिर है पता नहीं कि क्या मामलात होंगे, लेकिन ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि ड्राइवर के केस में अगर आपके घर पे ड्राइवर है और आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं तो हर दफा उसको ये पूछें कि दोस्त शर्माना नहीं है। हाँ। जब भी नींद आए मुझे बता देना है, मैं खुद ड्राइव करूंगा, मुझे बहादुरी नहीं दिखानी, उंगली ना लगी जाए तो सानू नाल ना ले जाए। तो खैर इसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी तो बैठती है, वो तो हमारी परंपरा है कि इंक्वायरी हमने फौरन उठा देनी होती है, तो देखते हैं कि उसके अंदर क्या निकलता है। अच्छा कोक स्टूडियो आप लोग सारे देख रहे होंगे, वन ऑफ द सॉन्ग्स इज़ रियली गुड, लेकिन पहला जो गाना था उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी निकल आई, वो था तू झूम। मैंने जब ये कहा कि जी मुझे नहीं अच्छा लगा ते मेरे ते माँ प्यो ओ ना दे माँ प्यो एंड अदर जनरेशन, और मेरी आने वाली नस्ल जो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी उसको भी गालियाँ पड़ी कि हाउ डेयर यू डोंट लाइक दिस सॉन्ग, ठीक है। मुझे तो काफ़ी एवरेज लगा, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। उसका वो कह रहे कि जी वो कॉपी हुआ है और जुल्फी ने जो है क्रेडिट नहीं दिया, ये वो आपने सुना है? क्योंकि मेरे से तो सुना ही नहीं गया ना, मुझे इस कदर नापसंद आया, मैं क्या करूँ। नहीं देखिए आर्ट में ना, आर्ट सब्जेक्टिव चीज़ होती है, वो किसी को पसंद आ सकता है और किसी को बुरा लग सकता है, उसमें मतलब मेरा नहीं ख्याल कोई इतना मसले वाली बात है। जहाँ तक उसके कॉपी वाला पार्ट है ना, वो भी मेरे ख्याल में ना वो इतना मसला नहीं है। वो मसला इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये कि वो मैंने एक तो ये कि सुना है जो खातून ने क्लेम की है, खातून का भी कसूर नहीं, किसी को मतलब वही बात है नीयत पे किसी की शक करने की वजह से बिल्कुल सही बात, खातून को भी लगा ऐसा है कि जी वो पार्ट यूज हो गया है, वो पार्ट थोड़ा सा मिलता जुलता भी है, लेकिन उसको ना चोरी नहीं समझा जा सकता। उसकी वजह ये है कि एक तो जाहिर है वो कोई मेन कोरस वाला पार्ट ही नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जो कि वो ब्रिज टाइप है। वो मतलब अगर जुल्फी क्या किसी को भी थोड़ा सा भी शक होता कि ये किसी चीज से मिलता है, उसने बदल देने थे 2 नोट, तो क्या फर्क पड़ना है उससे। एग्जैक्टली, मतलब वो ही इज क्वाइट अ नेम, क्वाइट एन आइकॉन। हाँ, वो मसला नहीं है। तीसरी मैं आपको एक और बात बताऊं, अब अगर आप इस तरह करने बैठेंगे ना, सबसे बड़ा जो चीज़ है ना वो ये है कि पार्ट इतना छोटा है जिसके बारे में कही जा रही है कि वो चोरी है, वो इतना छोटा है कि वो अगर आप इस तरह करने बैठोगे ना तो उस गाने का क्या, हर गाने का अब हर लाइन किसी ना किसी और गाने से मिलती है। बड़ी दफा होता है, इवन आप कभी YouTube के एल्गो को थोड़ा सा जरा ध्यान करो ना, तो वो एक तरह के साउंडिंग जो सॉन्ग्स है ना उनको भी अक्सर प्ले करता है कि आप एक ही रिदम में। ये नहीं है कि जी मैंने अगर अभी कोई सॉफ्ट म्यूजिक सुन रही हूँ तो एकदम से Eminem का जो है ना वो रैप आ जाएगा, लो भैया मैं तुम्हारे कान फाड़ूं। इट्स अ वेरी कंसिस्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ दैट एज वेल। आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट तो होता ही है, लेकिन वो फ्लो जो चल रहा होता है ना उसके मुताबिक भी एल्गो काम करता है। हाँ नहीं, और दूसरी एक और चीज़ पता है क्या है, उसकी वजह ये है कि एट द एंड ऑफ द डे 12 नोट्स ही है ना जिनकी प्रोबेबिलिटी के साथ आप गाने बनाई जा रहे हो, तो अब सब कुछ बन गया है। अब जो है ना वो क्या करती है, जुगाली हो रही है बेसिकली। और
आप अरेंजमेंट से, लिरिक्स से, पॉजेस से, स्ट्रेसेस से कुछ उसको हल्का हल्का नई एक शेप दे रहे हो। वरना अगर आप चाहते हो ना कि आप कोई ऐसी धुन हो जो आपने कभी सुनी ही ना हो, ये नहीं हो सकता। तो वो उसके लिए आपको पहले फौत होना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये मतलब उम्मीद रखनी चाहिए कि अगले जहान में जो अल्लाह मियाँ हमारी समात ऐसी करेगा कि उसमें 2 या ज्यादा नए सुर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर बनेंगी नई धुनें। मतलब अब 12 में तो इतना ही जितना होना था। बाकी जहां तक गाने की ताल्लुक है यार, देखें अच्छा गाना है। अब आपदा जी की ना तारीफ करने का कोई फायदा है ना बुराई करने का फायदा है। मतलब फायदा भी क्या, कोई मकसद है, आपदा जी है। एग्जैक्टली, दैट्स अ फिनोमेनन। हाँ, उसके अलावा जो नसीबुल लाल बहुत ही मुश्किल खातून है काम करने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा पिच परफेक्ट औरत और मर्द मैंने कभी जिंदगी में That is so true. हाँ सुना ही नहीं, देखा ही so नहीं। true. इसके अलावा जुल्फी है, जुल्फी को इतने साल से हम देख रहे हैं, उसने भी कभी हल्का काम किया ही नहीं, हमेशा अच्छा काम Exactly. तो एक इतनी बड़ी टीम ने मिलके गाना तो किया वो है, बस एक छोटे से पोर्शन पे आके आप यू डू वेरी थिंक के वो कर देंगे। ये गाना मेरी नजर में अच्छा गाना है। बस मुझे ना उन लोगों से थोड़ा सा इतराज है जो बीच में ये नहीं कह रहे कि यार लिरिक्स बहुत डीप मुझे वैसे बहुत मजा है। जिनको कोई शायद समझ लग जाती है ना, वो कहते हैं बड़ा डीप है। एक बात तो ना हमेशा याद रखिए, जो बात आपको समझ आ गई है डीप तो वो नहीं हो सकती। वो जो ना ये एक रूमी फिनोमेनन बन गया हमारे पास, ठीक है ना। वो कोई ये भी कह रहा, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट वांट टू मेक फन ऑफ यू एनीवन, पर कोई कह रहा था दिस इज द हीलिंग आई नीडेड इन माय लाइफ। अबे क्या हीलिंग यार, उठते गोटे काम नहीं करते, कमर में दर्द है, हशर हुआ हुआ है, केड़ी हीलिंग दी तुसी गल करदे पे हो। खैर एनीवे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, और वो है सोलर। सोलर जो है ना वो हमारी जिंदगी का एक मुसलसल रोग बन चुका हुआ है। तो सोलर के ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम 17% जो है वो टैक्स लगाएंगे। फिर वावेला में जो लोग तिल मिला उठे, जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि बुलबुला उठे, कैसे बुलबुला उठते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी नहीं हमने टैक्स जो है वो रिमूव कर दिया है, फलाना ढमकाना, सिंस दे क्लेम टू बी के PTI को ही पता है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब वो गए हैं सोलर वाले अपनी वो जमा कराने के लिए, पता नहीं की जमा कराए से मुझे अब याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी, तो आगे से पता चला कि नहीं ऐसा तो कोई ऑर्डर नहीं आया, 17% अभी तक लग रहा है GST उसके ऊपर। लग रहा है नहीं लग रहा, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, शौकत तरीन ने कहा कि उसको नहीं पता। बेस्ट। ये खान साहब की आप ये ग्रेटनेस देखें कि खान साहब को ना अक्सर चीजें टीवी देख के पता लग जाती है। वो अक्सर कहते हैं मैं टीवी देख रहा था तो मुझे पता लगा कि मुझे बुशरा ने बता दिया। भाभी बुशरा इज अ वेरी गुड इन्फॉर्मर। हाँ बिल्कुल जबरदस्त। हाँ वो ना तरीन साहब ना टीवी देखते हैं ना अखबार पढ़ते हैं ना उनके घर वाले उनको कुछ बता रहे हैं। उन्होंने कोई बोलना तो तैयार नहीं है, बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा ये ना वो नया सीन, वो आपको कहा था ना कि अभी आपने नेट मीटरिंग की दरखास्त लेके नहीं जाना, इसको एक सेकंड का पता है। हाँ। आपने पहले तो था ना कि सब डिवीजन वालों को सर्कुलर नहीं मिला, सर्कुलर मिल गया लेकिन उन्हें भी ना जाना। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ना कहा है कि हमारे पास तो मटेरियल ही कोई नहीं, हमारे पास मीटर ही कोई नहीं। अब हमने नेट मीटरिंग के लिए पहले मीटर खरीदने हैं, वो मीटर खरीदने के लिए हमने पता नहीं किस इदारे को सारा काम आउटसोर्स कर दिया है। उस इदारे ने किसी एक और इदारे को इंस्पेक्शन आउटसोर्स कर दी है, उस इंस्पेक्शन वाले इदारे ने किसी एक और इदारे को क्वालिटी चेक आउटसोर्स कर, और पहली कार बवो। और ये नहीं सकता, आपको फोन आ रहे होंगे बहुत सारे लोगों के ना, ये कंप्यूटर ये सोलर वाली कंपनियों के कि सर अभी भी 3 दिन की छूट है, अभी भी सर हमारे पास पुराना सामान पड़ा हुआ है, उठा लें, हमारे पास वो 17% GST के बगैर शायद आपको मिल जाएगा 2 दिन। वो नेट मीटरिंग फिलहाल हो नहीं रही। आपने बेशक अगर सोलर भी नहीं लगवाना तो ना लगवाओ।
उसी तरह फर्नेस ऑयल वाली हाँ, इस्तेमाल करे बिजली इस और टाइम ये पर। क्लियर वायलेशन है। पाकिस्तान जो यूरोप में साइन करके आया हुआ है ना कि हम यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे ग्रीन एनर्जी और सारा कुछ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ इधर से मैं बताती हूँ और तो ग्रीन एनर्जी एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज बढ़ गया पांडे मतलब ना जिसे कहते हैं ना बेखबरी की ये पीक है कि जी 2 अरब जो पड़ा हुआ था ग्रीन प्रोग्राम का वो भूलेगा कि हमारे पास 2 अरब रुपया पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट ने वो कहीं नहीं लगाया क्योंकि उन्हें याद नहीं रहा था कि उनके पास पैसे पड़े हुए हैं। तो आप इसमें सीरियसनेस देखें ना कि जहां मर्जी साइन करके हो, जब इंसान को भूल ही जाएगा तो फिर वो कैसे करेगा, कौन सा इनिशिएटिव लगाएगा। ये शजरकारी में थे बाबू भूल गए। इसी तरह स्मार्ट ट्रीज पे मेरे ख्याल से भूल जाने। स्मार्ट ट्रीज तो जहां उन्होंने लगाने की कोशिश की हुई थी उसके ऊपर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे और उसके बाद रीडिजाइनिंग सारी वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की है, वो सारा कुछ उधर ही घपला मचा हुआ है। तो आई डोंट नो कि स्मार्ट ट्रीज कहीं लगने हैं कि नहीं लगने। ये भी कहते हैं कि जो दरख्त नहीं काटने, वी कांट से फॉर श्योर कि क्या चल रहा है। अच्छा जी, कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। भी पॉजिटिव है। स्कूल्स में चूँकि बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। वैसे शादियों का कोई जिक्र नहीं करता, उत्थे 500 बंदा आया, 1000 बंदा आया, कोई गल नहीं, स्कूल बंद कर दियो, मतलब वहाँ से नहीं फैल सकता। खैर स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने ये कहा है कि अगर एक स्कूल के अंदर या क्लास के अंदर स्कूल के अंदर अगर 3 बच्चे पॉजिटिव नजर आए तो वो स्कूल वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। वो 3 बच्चे और 16 बच्चों के साथ बैठ कर आ रहे हैं, उन 16 बच्चों के अंदर भी आ रहा है। ये किस किस्म का मार्क है भाई 3 वाला? तुमने मुझे लगाया है, हम तो थे, ठीक है ना। वो देखो मसला ये है कि वैसे तो इन्होंने शायद ये भी कहा है कि शादी हॉल पे भी आधी कर दी जाए कैपेसिटी 500 मतलब 500 का हॉल है तो 250 आ जाए। दूसरा ये है कि स्कूल में तो मेरे ख्याल में अब जिस किसी एक बच्चे को होता है ना तो सब फिर उसको फोन करके कहते हैं कि 1 फॉर द टीम, आज जफ्फी डाले सारे कार मांगे। वैसे ना छोटे बच्चों को, मेरी बहन की बेटी को हुआ है, सो उसको अच्छा खासा बुखार था 103 तक। ये हम ट्रिवियलाइज नहीं कर रहे यार, मतलब बिकॉज सिंस वी डिडंट गो थ्रू दैट, बिकॉज हमारी जवानी हमें ठीक है तो लेकिन ये है कि प्लीज़ इसको सीरियसली, और इसी के तवस्सुत से मैं आप लोगों को ये भी कहती हूँ कि जो लोग इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं ना या लोगों को कह रहे हैं कि मेरा वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट हो गया था, मुझे फाइजर भी लगी लेकिन फिर भी मुझे कोरोना हो गया। आपको कोरोना होगा, आप बेशक 10 वैक्सीन लगवा लें, बात यह है कि वैक्सीन से वो सिर्फ माइल्ड होगा जैसे कि हम दोनों का है, ठीक है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा। आपको ट्रांसफ़र होगा, 100% होगा। इससे मुझे मेरी बूस्टर शॉट के बाद ट्रांसफ़र किया है। अल्लाह के जो है ना क़यामत के दिन जो है ना ये हमारा आमने सामने जो है ना फैसला मैं करा पावरें देखिए बस देखे सारे ने छाट के कहा एनो तो मैं करा ना ज़रा। तो प्लीज़ ये स्टेटमेंट थोड़ी सी अपनी करेक्ट करें, इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अच्छा ये एक और दफ़ा फिर खबर आ गई है, एयर बाय डिफेमेशन जो है हम लोग पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। वो एक और डिफेमेशन केस था विच वाज अगेंस्ट गुलबुखारी, वो एयर बाय वो भी हार गई है। ये कितना है काउंट माहौजारिया की एपिसोड की तरह काउंट खत्म हो गया है ना, बस ये आई जा रहे हैं और वो किए जा रहे हैं। तो हम भी अगर इंग्लैंड बैठे होते तो मे भी शायद हमारा भी कोई फ़ायदा हो जाए, बिकॉज डैमेजेस में पैसे बड़े आ रहे हैं। हाँ। जिसको मिल रहे हैं। हाँ। नहीं, हमारा इंग्लैंड में होना ज़रूरी नहीं है, तो हम क्या करें जो हमें पैसे मिले। एयरवे हमारे पे गलत खबर चलाए, हाँ, और उसके बाद इंग्लैंड की बीम पे वो एयर हो जाए। हमें बताइए कौन बीम कर ले सकता है ताकि रोकड़ा आना शुरू हो। क्योंकि पाकिस्तान में वो हमें जितना मर्जी जलील कर ले, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर इंग्लैंड की बीम पे वो चल गया फिर ऐसी और गाइस अपनी सारी एफर्ट्स इस तरफ लगाए, बात करना कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, उनके खिलाफ बहुत सारी बातें जो हम कर सकते हैं। अच्छा ये जो खबर है दिस इज़ अबाउट नंबर प्लेट, जो कि मुझे भी फ़र्स्ट टाइम पता चला है कि आप नंबर प्लेट एक ख़ास पैटर्न है, ठीक है, हर सूबे का भी गवर्नमेंट का भी, कि इस तरह से आनी है। लेकिन अगर आप उसको, एक तो वो मशीन रीडेबल है, लेकिन अगर आप पहले आपने लगवाई है उसके बाद आप वो चेंज कर रहे हैं M&M 1 2 3 4 या ठीक है, या बुड्ढा गुज्जर वट एवर यू वांट टू नेम,
ठीक है, अगर आप इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको 2 साल कैद होगी और 2 लाख रुपया जुर्माना होगा। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो आप मतलब जो शोरूम्स वाले हैं, उनके भी मालिकान को क्या नाम लेते हैं, 1 साल जो है कैद होगी, 1 लाख जुर्माना होगा। तो मुझे नहीं था पता कि ऐसे भी होता है। हाँ, वो होना शुरू हो गया है। वो जाहिर है, अब वो आजकल सेफ सिटी और उस तरह के सारे चक्करों में मतलब हुकूमत को तो तना सी ने पैसे लाए तो पता ही नहीं लग रहा गड्डी केड़ी और वो सेफ सिटी का ये भी एक थोड़ा सा इशू ये है, आई डोंट नो, सिंस मैंने बहुत ज़्यादा घर चेंज किए हैं और मैं हर दफ़ा जाके अपने नादरा में नहीं अपडेट करती, ठीक है। अब जितने दूसरे लोगों के चलान जो है ना वो मेरे घर में आ रहे हैं, दे डोंट हैव एनी ट्रैकिंग सिस्टम ओवर दिस कि व्हीकल है, अगर आप उसका एड्रेस भी नहीं निकल पा रहे हैं। नहीं, उनको कोई मसला नहीं है ना। अच्छा। उसकी वजह ये है कि वो चलान करी जा रहे हैं। हाँ हाँ। आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उनको कोई परवाह नहीं। अच्छा। क्योंकि जिस दिन आप गाड़ी बेचोगे वो ट्रांसफर ही नहीं होने देंगे जब तक आपने वो पे नहीं। ओह माय गॉड, मेरे साथ बड़ी बुरी होगी मुझे पता है। अभी किसी का चलान बाहर पड़ा था, मैंने 2 दिन जो है ना अपने गैराज में उस पर नजर नहीं डाली, डर के मारे कि मेरा निकल आए। फिर मैंने अपनी एक दोस्त आई थी तो मैंने उसको कहा, मैं कहा यार इस पर नाम पढ़, मुझसे इतना भी नहीं होगा कि मैं ना नाम देख सकूं। पता चला पता नहीं कोई सैयद साहब थे वरेवर, उनके नाम का यहाँ पर आया हुआ था, मेरा अभी तक नहीं आया। बट या आई मीन अगर कैमरास काम कर रहे हैं तो फिर आई गेस कि ये नंबर प्लेट इज इम्पोर्टेंट। वैसे तो खैर जब बीच में इनको रेवेन्यू का प्रॉब्लम पड़ता है ना तो ये खड़े भी कर देते हैं लोग, वो गाड़ियों के नंबर उनके हाथ में होते हैं, जैसे ही नजर आती है ना कि इसके 25 चलान है वहीं पर रोक लेते हैं, आईडी कार्ड ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि वो जमा करवा के आओ, नहीं तो हाँ। ये एक्साइज वाले जो है ना उसके पैकेजेस से पहले वाले वहाँ गाड़ियाँ रोकते हैं बहुत दफा। उसकी वजह है ना, हाँ। बिल्कुल साथ इनका दफ्तर है वो कहते हैं वहाँ जमा करवा दो। मुझे बड़ा खौफ आता है उस इशारे से गुजरते हुए, मैं बिल्कुल राइट की तरफ से जाती हूँ क्योंकि नजर ही ना पड़े मैं यहाँ से गुजर रही हूँ। अच्छा, अगर आपने नहीं वो लाइक नंबर प्लेट जो है ना रहने दें, क्या करना है चेंज करा कर, पता नहीं तुम लोगों के पास इतने पैसे कैसे आ गए, मैं हैव नो आइडिया। अच्छा, हमाद हसन जो जाने मन जाने तमन्ना डार्लिंग ऑफ अली, उनके बारे में वो एज ए कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं मेयर लाहौर। अगर एलजी जो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस है हो गए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? इलेक्शन होंगे? नहीं इलेक्शन नहीं होंगे अल्लाह ना करे। नहीं वो इलेक्शन मतलब क्या सोच के पीटीआई लाहौर के इलेक्शन करवाएगी? हाँ। उनको मतलब अभी पेशावर में जो हुआ है, हाँ। वो पेशावर में वो हो गया तो लाहौर में कैसे वो करवाएंगे? दूसरी चीज ये है कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हमारे लाहौर के मेयर होंगे, ये सारे पता है कौन है? ये सारे वो है जो उसकी पैंट उतार रहे हैं कि यार इन्हों मिनिस्टर तो लाओ, इन्हों कहो तो इन्हों मेयर बनावांगे, मेयर बनने इलेक्शन हो भी गए, आपके ख्याल में लाहौर से पीटीआई जीतेगी? नहीं, बहुत मुश्किल, जितना मर्जी मतलब धांधला भी जो हुआ था जिस किस्म का, उसमें भी वो नहीं कर सके, तो कितनी एफर्ट करोगे? लाहौर से तो मतलब अमेरिका भी उतर जाए ना अगर धांधली करवाने के लिए तो नहीं हो सकता। अच्छा, इससे मुझे याद है यूसी और ये सारे जो इलेक्शंस हैं वो सारे हैं, तो गाइस एक गटरों की खबर आई है जो मुझे अली ने दी है, वो ये है कि जी 9 जो है जोन्स हैं लाहौर के, जहाँ से 5,951 गटर के ढक्कन गायब हो गए। 5,000 के 9,000? नहीं, आपने 5,000 लिखवाया। 5,951 जो गटर के ढक्कन ही गायब हो गए, ठीक है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि 2,529 स्लैब्स एंड रिंग कवर जो हैं वो भी गायब हुए हैं। और हुकूमत जो है वो कोई 10,000 के करीब मैनहोल जो वो है वो ख़रीद तो रहे हैं। उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर हमने ये गटर सही कर दिए, टक्कन लग भी गए, तो अगर टक्कन टूटिया या गायब होया तो यूसी का जो यूसी है ना उस एरिया का, उसके ऊपर जो है ना वो केस बनाया जाएगा कि ऐ क्यों है किन्ने मेरा गटर लुटिया। ओहो यस। तो पहले तो मुझे मेरा इस बारे में आपसे सवाल है कि ये गटर उभरे क्यों होते हैं, ये अंदर क्यों नहीं होते हैं? नहीं, मुझे तुम उभरे में तुम्हें याद आ जाए तुम्हें रात को सोते हुए जो गटर जगा देते हैं
वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाले। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाले में वो बहुत सहम है मेरे लिए। असल में ना वो जो नीचे बार बार फंसती हो ना, हाँ उसको ना वो सड़क को और गटर को कभी लेवल नहीं करते, क्योंकि फिर उनको आके हमेशा थोड़ा सा ना जोर लगाना पड़ता है उसको खोलने के लिए। हाँ। वो ना अलहदा से ऊपर उठाना ढक्कन नीचे मारा। लेकिन खैर ये जो है ना खबर, ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा यूसीज के लिए। उसकी वजह ये है कि मैंने देखा है कि हमारे जो चर्सी भाई हैं ना, गटर के ढक्कन गायब करने वाले, यस, इनसे ज्यादा डिटरमिन्ड और फोकस्ड आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मतलब मेरे मामू के जो घर के बिल्कुल बाहर, मतलब वो जो थोड़ा सा स्लोप होती है, हाँ। जो गाड़ी अंदर चलती है, उस पे एक गटर था। ये कौन सी जगह है? था गेट के बाद अच्छा। बाहर, लेकिन वो मतलब गली में लगा ली, लेकिन घर के बिल्कुल सामने एक गटर था। तो उसका कोई शख्स बार बार ढक्कन चुरा के ले जाता था रात को, तो वो फिर लगवाते थे, वो फिर ले जाता था। तो वो एक दिन तंग पड़ गए मामू। हाँ। उन्होंने ना वो क्या कहते हैं, सरिया डलवा के सीमेंट करवा दिया। अच्छा यार कुछ दिन लगे, वो सरिया काट के ले तुम कितने कटर छुपाओगे? तो ना ये मुझे लगता है कि अफसर तो, इलाकों के अफसर तो क्या, पूरी यूसियां सस्पेंड हो जा रही है। इनको नहीं पकड़ा जा सकता। शिवाश्री पुदानो से बाकी उसने गटर ही सस्पेंड कर देने थे, ना तो होवेगा ना स्यापा पवेगा। हाय, वैसे ना गटरों का भी, वैसे मैंने एक ज़माने में सोचा था, पहले एक तो वो साइड मिरर चोरी करने का मैंने सोचा था कि अगर मैं वो कर लूँ 10-10, 15-15 हज़ार में बिक सकता है। नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट दिस एज वेल। चलो देखते हैं। सिरांटो के 70 जो फैंसी गाड़ियों के बिकते होंगे इतने महंगे साइड मिरर्स। यार मेरे तो साइड मिरर्स मैंने बाद में लगवाए थे, तो उसके अंदर वो वाली शक्ल नजर आती है, वो जो करीबी शीशा नहीं होता जिसमें आपका मुंह इतना बड़ा हो जाता है, मेरे वो लगे हुए इस टाइम पर। अच्छा जी गाइस, ये जो खबर है ना, इस पे मैंने दी थी बहुत बड़ी गाली, लेकिन अब मैं वो दोबारा नहीं दूंगी। वो ये है कि GOR जो है लाहौर का, जो लोग नहीं जानते, वो वहाँ पे गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं उनको वहाँ पे घर मिलते हैं, ठीक है। GOR को एग्जाम्पशन मिल गई है कि उत्थे लोड शेडिंग नहीं होएगी। मेरी बात सुनो अली, तुम्हें नहीं कभी कभी लगता कि तुम्हें हम बहुत गलत जगह पैदा हो गए हैं? आपको अपनी फैमिली पे गुस्सा नहीं आता कि तुसी लोगों ने मेरे अम्मा पापा पढ़ना सी? What on earth? असल में ना वो फैसला ये किया गया है कि वहाँ उस GOR 1 को लोड शेडिंग फ्री करना है, और वहाँ पे बत्ती की फ्लक्चुएशन भी नहीं होनी चाहिए। तो वो अब क्या कर रहे हैं कि उस पूरे इलाके का पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम चेंज कर रहे हैं। एक और खबर भी इसके बाद आपके पास होगी। मैंने ये लिखा हुआ है अपने पास कि पहले तो यहाँ पे पंजाब के मिनिस्टर्स के लिए गाड़ियां मंगवाई गई थी, 1000 सीसी थी, नहीं, बड़ी गाड़ियां थी, ठीक है। अब जो है लाहौर की ब्यूरोक्रेसी जो है, उसके अंदर भी जो अफसरान है बड़े, उनके लिए जो है वो दे आर ऑर्डरिंग 58 न्यू कार्स, ठीक। तो अब आपको बेसिकली समझ आ गई है ना कि ट्रांसमिशन भी नहीं, गाड़ियां भी नहीं। हुकूमत को अब समझ आनी शुरू हो गई है कि पाई जी हुन टाइम थोड़ा है, हुन काम करवाना है। एना भी बगैर नहीं हो सकता, एना नु गड्डी दियो, एना भी बत्ती सप्लाई करो तो फिर ही कुछ होगा। लेकिन वैसे आप पता नहीं, आप ये बारिश की वजह से हो रहा था 3-4 दिन से, तो मेरे तो एरिया में घोप अंधेरा हो जाता है, स्ट्रीट लाइट जल ही नहीं रही है। हाँ नहीं, वो तो फिर वही बात है कि हमारे घर कल बत्ती बार बार आती जाती रही है, लेकिन मसला वही है, ये जो था ना कि मैं आऊंगा तो सबको सीधा कर दूंगा। चलता तरला। बिल्कुल, बैग देम, ठीक है ना, बैग देम नॉट थ्रेट देम, जो कि आप असद कर रहे हैं, ठीक है। कि मैं ऑफिस से बाहर आ जाऊंगा तो पता नहीं क्या। वैसे इस दफा अगर इमरान खान ऑफिस से बाहर आकर उसे धरना किया तो मैंने जरूर जाना है। मैं अभी तो देखूं क्या होता है। अब तो मेरी पॉलिटिकल वो भी नहीं रह गई अभी ज्यादा, जरा मर्जी आए मैंने की। हाँ, असल में ना वही वाला सीन है कि यहाँ पे कोई भी काम जो है ना, हाँ,
वो ना तरले से होता है। हाँ सही बात है, आपको ना अपनी सख्ती टोन से बड़ी ना, कम करनी हाँ, पड़ती है। आप किसी अपने नीचे वाले को, ऊपर वाले हाँ। को, दरमियान वाले को कोई भी चीज सख्ती से करके देखो, वो सीधा कहते हैं मैं नहीं खेलता। खत्म, मैं जा रही हूँ बाहर। एक्टिव तेरे टोन मेरे नाल। हाँ वाकई, ये वैसे वाकई मेरी भी बड़ी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा जी, आखिरी खबर करो, बाकी कल पे ले जाएंगे क्योंकि 41 मिनट हो गए। आखिरी खबर हम अच्छी खबर कर देते हैं, जो कि मैं देना नहीं चाहती होती हूँ लेकिन इस दफ़ा मैं दूंगी। वो ये है कि इंटरनेशनल आईसीसी अवार्ड्स हुए हैं। T20 जो है उसके अंदर प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो रिजवान है, ODI में जो है वो बाबर है प्लेयर ऑफ द ईयर, और इमर्जिंग प्लेयर फीमेल में जिसका नाम मैं दोबारा भूल गई बिकॉज दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद मी, वो जो है वो भी इमर्जिंग प्लेयर भी पाकिस्तान की तरफ से आई हैं। वी आर रूलिंग क्रिकेट राइट नाउ। जबरदस्त मजा आ गया। बिल्कुल, हमें कॉर्नर पे किया गया था, हसीन खुल के आगे आए हैं। हाँ, वो जो मैं बहुत माजरत खाऊं कि मुझे भी लड़की का नाम भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे हाँ, लेकिन वो उनकी मैंने देखी है हाइलाइट्स भी मैंने देखी लेकिन मुझे नाम नहीं याद। हाँ, वो मुझे इतनी पसंद इस वजह से आई है कि वो बॉलिंग भी करवाती हैं, दूसरा वो छक्का मार लेती है। वो तो चीती है। हाँ। बिल्कुल। तो दूसरी चीज ये है कि बाबर तो बाबर है, रिजवान भी, मतलब जाहिर है रिजवान, अब तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में दुनिया घबराती है हमारे रिजवान से। Absolutely। लेकिन ये है कि मैंने देखा है, अब जब कोई बंदा कामयाब हो जाता है ना, उसके बाद तो सारी कहते हैं कि जो आए सी ना मैं उन्हें पहचान लिया। मैं देख रहा था टैलेंटेड बच्चा बड़ा आगे जाएगा। तो मैं भी उनमें से हूँ कि मैंने इसको पहचान लिया था। अच्छा, आप ना माने लेकिन चलो ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल चीज मैं बुनियादी जो कहना चाहता हूँ ना, वो ये है कि बाबर जब आया था ना, तो बाबर के तो आते साथ बड़ा शोर मच गया था कि बाबर हो गई थी कि ओहो ये क्या हो गया। दैट्स ट्रू। जिस वक्त रिजवान आया था ना, तो शोर इतना नहीं था मचा, ठीक है। हाँ। और हालांकि रिजवान एक बहुत बड़ा झोंका था ताजी हवा का सैफी के बाद। सॉरी सैफी भाई, कराची, सॉरी। लेकिन मैं आगे एक बात बताऊं, जो ग्रे निकल्स की आंख है ना, हाँ। जितनी जल्दी उन्होंने इसको साइन किया, और ना सिर्फ साइन किया, इसको उनकी वेबसाइट पे उन्होंने लगाया अपनी फ्रंट वाली तस्वीर पे, और उन्होंने उसको तब से लेके उतारा ही नहीं। मतलब जो उनकी आंख है ना, उन्होंने कहा लो जी आ गया जी मुंडा। मैं कहता हूँ जौहरी की आंख है उनकी, और उसने करके भी दिखाया है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। मेरी शक्ल से तो नहीं लग रहा लेकिन आई एम एक्चुअली इंटरनली वेरी हैप्पी। हाँ, अल्लाह करे आपको मजा आया हो, ना आया हो तो हमें माफ कर दें। प्रॉब्लम ये है कि वो ना बाहर हाल बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, लेकिन दिमाग थोड़ा फॉगी है। हाँ, उस तरह से ना नहीं चलता। हाँ, मतलब ना मेरी तो पीछे कमर में दर्द शुरू हो गई है, तो अब नेक्स्ट टाइम के लिए बाय।